तो आप उस इमरजेंसी के दौर को कैसे देखते थे? अच्छा दौर नहीं था, क्योंकि ऐसा था ना, जो पहले पहले जिन्होंने इमरजेंसी करवाई वो बड़े समझदार मुदब्बर आदमी थे। मानूदा थे, ये सिद्धाशंकर रे और HR गोखले और देवकांत बरुआ, ये थे कुछ कम से कम पढ़े लिखे वकील वगैरह। लेकिन कुछ देर में ही संजय ने इनको धकेल के और अपने लोगों को लाए। ये इमरजेंसी एक चित्रपट भी बना है उसके ऊपर अभी। अच्छा, सुना है मैंने सुना। मैं देख रहा हूँ वो कंगना राउत काफ़ी इंदिरा गांधी की तरह लगने लगी है, जो मैंने देखा। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी नागपुर के अंदर नितिन गडकरी जी ने उसका प्राइवेट स्क्रीनिंग रखा था। कंगना रनौत और वो उसके जो अनुपम खेर काम करते हैं, जिन्होंने इनकी भूमिका निभाई है हमारे जयप्रकाश नारायण जी की, तो वो उसके अंदर थे। तो जो पिक्चर बनाई है, तो मैंने उसके ऊपर एक लिखा है कि हालांकि ये पिक्चर तो ये उद्देश्य बनाई थी या होगी कि किस तरीके से गांधी परिवार का, इंदिरा गांधी की जो छवि है वो धूल मिल करे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी की छवि लार्जर देन लाइफ हो गई है उस पिक्चर के बाद। शानदार फिल्म, मैं आपको बिल्कुल जरूर बोलूँगा, आप जरूर देखिएगा। मैं देखूंगा। बहुत शानदार पिक्चर बनी है और मेरे तो दिल में इंदिरा गांधी के बारे में बहुत आदर सम्मान हो गया है कि भाई क्या लेडी नहीं, बहुत बड़ी उसमें और उसने आत्मविश्वास। जो अमेरिका में गई, रशिया में गई और वो प्रेसिडेंट को जो सुना के आई, अमेरिका का प्रेसिडेंट तो काफी खिलाफ था इसके बहुत, लेकिन उन्होंने उसको भी नकार दिया। अब सब मंत्रियों को भी भेजा अलग अलग देशों में। मुझे 4 देशों में भेजा। ये सारा बताया है पिक्चर। अच्छा, हाँ, मुझे हालांकि उम्मीद नहीं थी उसकी, लेकिन बहुत शानदार पिक्चर बनी है इमरजेंसी। तो जो और उसी के अंदर ये संजय गांधी का भी बताया कि किस तरीके से ये फैमिली प्लानिंग का कर लिया उसने अपने, क्लियर किया और अपने लोग ले आए सारे। VC शुक्ला है, विलन उसको ही बताया, वो मेहता वगैरह ये थे। अपना उनका जो लोग था, जगमोहन, अपना जो ग्रुप था जी, वो फिर उसने बहुत गड़बड़ कर दी। और दुर्भाग्य से मैंने जो कार्यक्रम बनाया था परिवार नियोजन का, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, उसमें कोई नहीं। संजय गांधी ने आके उसको अपने ले लिया प्रोग्राम और फिर सारे अस्त व्यस्त कर दिया। उसका देखिए परिणाम ये हुआ, साफ हो गई कांग्रेस, साफ हो गई। आश्चर्य की ये था कि शंकर भगवान की कृपा से मैं जीत गया। देखिए उसके अंदर तो इवन पिक्चर में ऐसा भी बताया कि इंदिरा गांधी उसके बाद में वो बेलची में गई थी। हाँ, हाथी पर दंगा वगैरह काफी हुआ था, तो वहाँ पे जिस तरीके से वो गई, हाथी पर बैठ गई। और उसके बाद में फिर वहाँ से ये नारा निकला था कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। ये नारा वहाँ निकला बेलची से। हाँ, बेलची से। वहाँ पे जो किसान को मिलने गई थी परिवार को, उसने जिस तरीके से उनके सांत्वना किया, तो किसान बड़े भावुक हो गए और उन्होंने एकदम नारा दिया वहाँ पे कि इंदिरा जी हमें तो सत्ता ने बड़ा। तो कंगना ने अच्छी एक्टिंग की ना, बहुत शानदार एक्टिंग, बहुत शानदार। मैं मानना पड़ेगा, मैं हालांकि उससे काफ़ी नाराज़ था क्योंकि उसने जिस तरीके से बोला था कि ये आज़ादी तो देश को 2014 के बाद बातें करते मैं सुनता था कि ये क्या बात कर रही है। लेकिन अभी वो तो ठीक है, हर एक से गलतियाँ होती है या अपना अपना ओपिनियन रहता है, लेकिन तब मैं देखूंगा आप। हाँ, आप जरूर देखिए, मेरा आपको बिल्कुल ये है, बहुत देखिए उसको। तो अच्छा, दूसरी बात ऐसा है राजा साहब, मुझे बताइए कि ये उस समय पे जो कश्मीर को जो 370 का दर्जा ये दे दिया, तो उसके बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मैं बताऊँ, उसमें जैसे बहुत गलत फहमियाँ हैं वहाँ भी। 370 इसलिए रखा गया कि जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, बाकी राज्य तो थे वो तो एक्सीड कर गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए थे, जो मैं समझता हूँ जाने की आवश्यकता थी नहीं, मगर माउंटबैटन ने मजबूर किया जवाहरलाल जी को कि नहीं आप अब नए पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के लिए नेता हैं, हम दिखाते हैं कि बिना युद्ध के कैसे। वो क्या बिना युद्ध वहाँ फंस गए जाके। तो वहाँ वो सारे इतनी देर में जम्मू कश्मीर को मिलाने की तो कोई बात करनी पड़ती थी भारतवर्ष से। तो 370 इसलिए टेम्पररी प्रोविजन लाया गया कि जब तक JNK का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक ये कड़ी बनी रहेगी। कोई भयंकर चीज़ नहीं थी 370 तो सेतु के रूप में बना था। लेकिन बाद में फिर जो
चीज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं या वो हिसाब से बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैंने ही उसको साइन किया, मेरे हस्ताक्षर से कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर उसके बाद में 370 क्यों नहीं हटाया गया उस समय पे? नहीं हटाया गया ना उसको, क्योंकि तो उनको उन्होंने ये मौका कहा नहीं कि मिलता था। हमें कुछ स्पेशल पोजीशन मिली हुई है, क्यों छोड़े हम। हाँ, ये भी बात है। ठीक है ना। मुझे और बताइए कि और दो बातें, एक इसमें कह दूँ 365 की जो बात है ना जी, वो भी क्लियर कर दूँ। 1929 में पिताजी ने दो बातें की। अच्छा, एक तो ये कहा कि भाई यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, हाँ इसलिए कि पंजाबियों के पास पैसा था, हाँ, कश्मीरी गरीब थे, खुला होता तो पंजाबियों ने सारा कश्मीर खरीद लेना था। अच्छा, ये डर था। ये डर था। और आज कोई बेरोज़गार कश्मीर में नहीं मिलेगा। आप बिहार से आती है, आपकी अगर काम करना होगा तो आपके लोग आते हैं, वहाँ के लोग ऐसे कोई खाली नहीं है बैठे हुए। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि बाहर की नौकरी कोई नहीं लेगा। वो क्यों? JNK वाले पढ़े हुए नहीं थे, बंगाली बड़े योग्य थे, तो ज़मीन तो सारी पंजाबी ले लेते, नौकरियाँ सब बंगाली ले लेते, जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होना था। तो अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने बात की। कोई ऐसी भयंकर बात जैसे बनाया जाता, पता नहीं क्या भयंकर, वो तो अपने सुरक्षा के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बनाया उन्होंने। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि 370 और 365 जो आर्टिकल है वो कोई उसमें कोई इल इंटेंशन नहीं था। उसका उद्देश्य यही था कि लोगों का भला हो और भारतवर्ष के साथ संबंध बना रहे। लेकिन ये बातें आने वाले दिनों में क्लियर हुई नहीं, और क्लियर नहीं की, कोई क्लियर नहीं करता क्योंकि नहीं। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि स्पेशल पोजीशन का दुरुपयोग भी हुआ, जो प्रधानमंत्री वगैरह बनते रहे उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, गड़बड़ होती रही, तो इसलिए उसका दुरुपयोग हुआ। लेकिन उसकी मूल सिद्धांत जो थे वो गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन चलो अब ख़त्म हो गई वो बात, उन्होंने कर दिया सो कर दिया।